मेरे परम भक्त, जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, ईश्वर खुद उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में आकर उस इंसान की मदद करती है। जो प्रभु को समझ लेता है वो मनुष्य पूजनीय होता है। फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर, उसे सबको समझ लेने की शक्ति आ जाती है। मेरे भक्त, मनुष्यों को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली जय या पराजय, लाभ हानि, सुख या दुख इत्यादि के बारे में सोच और चिंता को लेकर ग्रसित नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ सब बदलता रहता है। इसलिए मेरे भक्त, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि भेदों में एक भाव में स्थित रहकर तुम जीवन का आनंद ले सकते हो। जिस इंसान ने जीवन में कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होता। विपत्तियां हर मनुष्यों को अंदर से मजबूत बनाती है, चाहे वो पक्षी ही क्यों ना हो। मेरे भक्त, प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु किसी जीव को अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ साथ चुकाना पड़ता है। मेरे भक्त, अहंकार ही हर मनुष्यों का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कर्म कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। इसलिए मेरे भक्त, तुम कभी अहंकार मत करना। हर मनुष्यों को अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं करते हो तो तुम्हारा अपना दिमाग ही दुश्मन बनकर एक दुश्मन की भांति काम करवाती रहेगी। इसलिए तुम अपने को भगवान के लिए अर्पित कर दो, फिर वो तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम दुख, भय, चिंता, शोक और बंधन से मुक्त हो जाओगे। मेरे भक्त, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करने से पहले विचार करना अति आवश्यक है। तुम कोई और काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि तुम अपना कर्म अच्छे से करो, भले ही वह कर्म अपूर्ण क्यों ना हो। सभी के प्रति समता का भाव, सभी कर्मों को अच्छे के लिए करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे परम भक्त, ये तुम जान लो, दुख रूपी संसार में वियोग का नाम ही योग है। नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री या पुरुष तुम नहीं हो और ना ही यह शरीर तुम्हारा है। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ है और इसी से मिल जाएगा। लेकिन मेरे भक्त, आत्मा स्थिर है और तुम एक आत्मा हो। आत्मा कभी नहीं मरती है, ना इसका जन्म है, ना ही इसका मृत्यु। आत्मभाव से रहना ही तुम्हारी मुक्ति है। मेरे भक्त, तुम बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता तुम मत करना, क्योंकि जो होना है वो ही होगा और जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए तुम वर्तमान का आनंद लो, अच्छा कर्म करके खुशी से जीवन बिताओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कल्याण हो मेरे भक्त।